दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों एक्सेल वीबे ट्यूटोरियल्स सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि जो हम यूज़र इंटरफेस बनाते हैं उसमें जो भी एलिमेंट्स, जो भी कंट्रोल्स हम यूज़ करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स के बारे में। प्रत्येक कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेथड्स होती हैं और इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। यदि आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा। इवेंट्स के बारे में आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज़ और मैथड्स के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जो भी कंट्रोल्स आप अपने इंटरफेस पर बनाते हैं उन कंट्रोल्स की कुछ निश्चित प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है उस कंट्रोल्स के गुण, उसके वैल्यूज़ या उसकी क्वालिटीज़ जिसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। यदि मैं एक्सटर्नल वर्ड की बात करूं तो एक एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में दिया था कार का। कार एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो हमारे इंटरफेस में जो बनाए गए कंट्रोल्स हैं वो भी एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और जो रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ करते हैं वैसे ही उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि कार, कार की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो कार का जो कलर होता है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ है। कार में जो लगने वाले शीशे होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ज़्यादातर जो कार डिज़ाइन करते हैं, जिस समय ऑब्जेक्ट डिज़ाइन किया जाता है उस समय उसकी प्रॉपर्टीज़ को तय किया जाता है, उस समय उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट किया जाता है। लेकिन प्रॉपर्टीज़ को हम बाद में बदल भी सकते हैं। जैसे कार की प्रॉपर्टीज़, कार की कलर है तो कार की कलर हमको पसंद ना आए तो हम कार के कलर चेंज कर सकते हैं। कार के शीशे यदि हमको पसंद ना आए तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। वैसे ही जो इंटरफेस पर जो कंट्रोल्स आप बनाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आप जो है उसको बनाते समय सेट करते हैं, लेकिन बाद में आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ होते हैं कंट्रोल्स के गुण, उनके वैल्यूज़ और उनकी क्वालिटीज़, जिनको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर होता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ डिज़ाइन टाइम पर अवेलेबल होते हैं, रन टाइम पर अवेलेबल नहीं होते। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो रन टाइम पर अवेलेबल होती हैं, डिज़ाइन टाइम पर अवेलेबल नहीं होती हैं। तो जो प्रॉपर्टीज़ हमको डिज़ाइन टाइम पर प्राप्त होती है उसको हम बोलेंगे डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टीज़, और जो प्रॉपर्टीज़ रन टाइम पर प्राप्त होती है उसको हम बोलेंगे रन टाइम प्रॉपर्टीज़। तो डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रन टाइम प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो मैं ले चलता हूँ आपको अपने कोड विंडो पर। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको मिलता है प्रॉपर्टीज़ विंडो। ठीक है, जो भी कंट्रोल्स आप बनाते हैं उसका उसका प्रॉपर्टी सेट करने के लिए एक हमको विंडोज़ मिलता है। ये प्रॉपर्टी विंडोज़ आप कहाँ से ओपन कर सकते हैं? तो यहाँ पर उसका एक बटन होता है प्रॉपर्टी विंडो का। ये देखिए, ये बटन है, या फिर उसका शॉर्टकट की होता है F। इसको क्लिक करने से प्रॉपर्टी विंडो आपको दिखाई पड़ता है। ये प्रॉपर्टी विंडो में जो भी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, और यहाँ पर जो भी चीज़ हम सेट करेंगे वो डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे इसका कैप्शन मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये कैलकुलेट मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये मैंने कैप्शन चेंज कर दिया। तो ये कैप्शन प्रॉपर्टी होती है, ये डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टी है। हालांकि इसको हम रन टाइम पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और रन टाइम प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँ, यहाँ पर जो चीज़ मैं सेट कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी को मैं सेट करता हूँ, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स tbr.text इक्वल टू, यहाँ पर मैं कुछ भी अमाउंट ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो होता है ये रन टाइम प्रॉपर्टी। जब हम कोड विंडो में कोडिंग के दौरान कोई प्रॉपर्टी सेट करते हैं तो ये रन टाइम प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ डिज़ाइन टाइम पर होती हैं, रन टाइम पर नहीं होती। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो रन टाइम पर होती हैं, डिज़ाइन टाइम पर नहीं होती। लेकिन ज़्यादातर प्रॉपर्टीज रन टाइम पर भी होती हैं और डिज़ाइन टाइम पर होती हैं। डिज़ाइन टाइम यानी कि ये हमारा जो प्रॉपर्टी विंडो है यहाँ पर भी आपको मिलेगा, और जो डिज़ाइन टाइम यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि जो कंट्रोल है उसको हम जिस समय क्रिएट करते हैं उस समय जो प्रॉपर्टी विंडो से हम उसकी प्रॉपर्टी सेट करते हैं, तो ये डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टी हुई। और यदि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को कोड विंडो से सेट करते हैं, यहाँ से सेट करते हैं, तो ये रन टाइम प्रॉपर्टी हुई। ज़्यादातर कंट्रोल्स
दोनों प्रॉपर्टीज़ को सपोर्ट करती हैं, वो डिज़ाइन टाइम पर भी होती हैं और रन टाइम पर भी होती हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिनके वैल्यूज़ को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उनको कोई नया वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ ऐसे होते हैं जिनको हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, यानी हम उनको नया वैल्यू असाइन कर सकते हैं और उनके वैल्यू को रीड कर सकते हैं। इनको समझने के लिए मैं अपने कोड विंडो पर आपको ले चलता हूँ और एक नया फॉर्म डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक नया फॉर्म डिज़ाइन कर लिया और इसमें मैं कुछ कंट्रोल्स डिज़ाइन करता हूँ। सबसे पहले मैं डिज़ाइन करता हूँ एक टेक्स्ट बॉक्स। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया, ठीक है, और एक कमांड बटन लेता हूँ यहाँ पर इसके नीचे, ये मैंने कमांड बटन लिया। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रीड राइट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जिसको हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक कमांड बटन है। मैं कमांड बटन पर कोडिंग करता हूँ। यहाँ पर मैं कोडिंग करता हूँ me.textbox1.text। इसमें मैं कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं असाइन कर देता हूँ माई नेम इज, ठीक है, ये मैंने असाइन कर दिया। ठीक है, तो इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये क्या है, ये राइट प्रॉपर्टी भी है, रीड प्रॉपर्टी भी है। इसको हम राइट भी कर सकते हैं, यानी इसमें नया वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने नया वैल्यू असाइन किया हुआ है। ठीक है, और इसको हम रीड कर सकते हैं, तो बाद में मैं आपको इसको रीड करना भी बताऊंगा। पहले इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम रन हुआ। यहाँ से रन बटन से रन करते हैं, ये रन हुआ और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पर देखिए एक वैल्यू यहाँ पर असाइन हो गया। ठीक है, ये देखिए इस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू मैंने असाइन किया है वो आ गया। ठीक है, तो ये होता है रीड राइट प्रॉपर्टी, यानी अभी हम इसको राइट किए हैं, अब इसको हम रीड करना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं एक कमांड बटन और यहाँ पर बना देता हूँ। एक कमांड बटन मैं और ले लेता हूँ, ये मैंने कमांड बटन लिया और इसमें मैं कोडिंग कर देता हूँ msg box me.textbox1.text। तो यहाँ पर मैं रीड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, राइट किया। राइट करना यानी कि उस प्रॉपर्टी में वैल्यू असाइन करना। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में मैंने ये वैल्यू असाइन किया। बीच में यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इक्वल का साइन यानी असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, राइट किया, प्रॉपर्टी को असाइन किया वैल्यूज को प्रॉपर्टी में। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। यहाँ पर जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 जो कि एक कंट्रोल है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को रीड कर रहा हूँ। रीड करने के बाद यहाँ पर मैं मैसेज बॉक्स में उसको शो कर रहा हूँ। तो ये ये राइट हो गया और ये रीड हो गया। तो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, टेक्स्ट बॉक्स की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो रीड राइट प्रॉपर्टी है। उसको हम रीड भी कर सकते हैं और उसको राइट कर सकते हैं, यानी कि उसमें हम नया वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं फिर से रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से रन करना है, ये देखिए यहाँ पर एक रन बटन है या फिर F5 इसका शॉर्टकट की होता है। F5 दबाने से भी ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए ये मैंने वैल्यू असाइन किया। ठीक है, वैल्यू राइट किया इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पर, और इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको ये रीड करके ये हमको एक मैसेज बॉक्स के रूप में शो करता है। तो ये जो पहला बटन है वो राइट करने के लिए है और ये दूसरा बटन है रीड करने के लिए होता है। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो रीड राइट प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रीड ओनली प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। रीड ओनली प्रॉपर्टीज़ यानी उन प्रॉपर्टीज़ को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उनमें कोई नया वैल्यू हम असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ अपने कोड विंडो पर और यहाँ पर जो फॉर्म मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, ये फॉर्म मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, उसमें मैं एक लिस्ट बॉक्स डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक लिस्ट बॉक्स डिज़ाइन कर दिया। ठीक है,
अब यहाँ पर एक मैं बटन बनाता हूँ। सबसे पहले तो ये बटन मैंने बनाया और सबसे पहले तो इसमें मैं वैल्यू ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा जाएगा, इस बटन को दबाने से यहाँ पर वो वैल्यू ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस बटन को मैं इधर ले आता हूँ। यहाँ पर एक कोडिंग करते हैं, मी डॉट लिस्ट बॉक्स डॉट ऐड आइटम्स, और यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में लिखा है उस टेक्स्ट को हम असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से वैल्यूज़ को इसमें ऐड कर देगा। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक और बटन बनाता हूँ और इस बटन में मैं क्या करता हूँ, हमारे लिस्ट बॉक्स में जितने आइटम्स हैं उसको मैं शो करना चाहता हूँ काउंट करके। मी मैसेज बॉक्स MSG बॉक्स मी डॉट लिस्ट बॉक्स डॉट लिस्ट काउंट, ये एक रीड ओनली प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बटन मैं और बनाता हूँ, आपको दिखाने के लिए कि रीड ओनली प्रॉपर्टीज़ कैसे काम करते हैं। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट काउंट, इसमें वैल्यू को सेट करने की। ठीक है, यानी वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो होता क्या है देखेंगे। मैं इसको रन करता हूँ, इस प्रोग्राम को। ये रन हो गया। ठीक है, और ये देखिए ये रन हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने कुछ नाम लिखा। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, ऐड किया। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट बॉक्स में ऐड हो रहा है। ठीक है, इसको मैं कुछ दूसरा नाम लिख देता हूँ, इस तरह से ये ऐड होते जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये ऐड हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे लिस्ट बॉक्स में जितने भी आइटम्स हैं वो काउंट होकर मुझे दिखें कितने आइटम्स हैं। तो मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो ये लिस्ट काउंट प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पर जो आइटम्स लिखे हुए हैं लिस्ट बॉक्स में उनको रीड करके बता रहा है कि 3 आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो लिस्ट काउंट प्रॉपर्टी जो है रीड ओनली प्रॉपर्टी, ये रीड तो कर सकता है, लेकिन मैं इसको यदि राइट करना चाहूँ, उसमें वैल्यू असाइन करना चाहूँ तो एरर आएगा। ठीक है, जैसे ये बटन मैं दबाता हूँ, इसमें मैंने क्या किया हुआ है, लिस्ट बॉक्स डॉट लिस्ट काउंट इक्वल टू 10, मैंने 10 वैल्यू असाइन करने की कोशिश करी है, जो कि अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि लिस्ट काउंट प्रॉपर्टी है वो जो है रीड ओनली है, उसमें हम नया वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो इस बटन को क्लिक करने से एरर जनरेट होगा। ये देखिए यहाँ पे एरर में क्या आ रहा है, कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टीज, यानी कि जो लिस्ट काउंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, सॉरी जो लिस्ट काउंट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, सिर्फ रीड ओनली है, रीड ओनली प्रॉपर्टी है, इसमें हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, इसलिए देखिए यहाँ पर एरर जनरेट हो गया। तो ये होते हैं रीड ओनली प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। रीड राइट प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, रीड ओनली प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, और रन टाइम प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। आई होप आपको प्रॉपर्टीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं मैथड्स। मैथड्स क्या होते हैं, प्रत्येक कंट्रोल्स के कुछ न कुछ मैथड्स होते हैं। जैसे 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, प्रत्येक कंट्रोल के कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ मेथड्स होते हैं। तो इवेंट्स और प्रॉपर्टीज तो हमने डिस्कस कर ली। अब देखते हैं मेथड्स क्या होते हैं। मेथड्स का मतलब होता है कि कोई कंट्रोल क्या परफॉर्म कर रहा है, उनके एक्शंस क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनको बोलते हैं मेथड्स। मेथड्स यानी फंक्शंस, कि वो कंट्रोल क्या फंक्शन करता है, कौन से फंक्शन के लिए हमने उसको अपने इंटरफेस में डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, तो उसका जो मेथड होता है वो होता है उसका एक्शन, उसका परफॉर्मेंस, वो क्या परफॉर्म कर रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं लिस्ट बॉक्स की। ठीक है, यहां पर हम लिस्ट बॉक्स पे चलते हैं। यहां पर जो लिस्ट बॉक्स में मैंने एक
यहाँ पर मेथड्स यूज़ किया हुआ है। जैसे देखिए ये ऐड आइटम, लिस्ट बॉक्स का एक मेथड होता है ऐड आइटम, ठीक है। ऐड आइटम क्या करता है, यहाँ पर जो भी चीज़ हम जो आर्गुमेंट्स उसको देते हैं, आर्गुमेंट्स पास करते हैं, उसको वो लिस्ट बॉक्स में ऐड कर देता है। तो ऐड आइटम लिस्ट बॉक्स का मेथड हुआ, यानी एक यहाँ पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, लिस्ट बॉक्स एक एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। वो क्या कर रहा है, किसी वैल्यूज को ऐड कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, वैल्यूज को ऐड कर रहा है लिस्ट बॉक्स में। तो मेथड्स का मतलब होता है कुछ एक्शंस जो कंट्रोल्स के द्वारा किए जाते हैं, उन एक्शंस को, उन फंक्शंस को हम मेथड्स कहते हैं। मेथड्स और प्रॉपर्टीज का डिफरेंस ये हो सकता है कि प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कैप्शन प्रॉपर्टी का एग्जांपल आपको बताया, टेक्स्ट प्रॉपर्टी का आपको एग्जांपल बताया, तो उन प्रॉपर्टीज को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नया वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। जबकि मेथड्स में क्या होता है, मेथड्स में हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। मेथड्स में हम वैल्यूज यानी आर्गुमेंट्स के रूप में कुछ वैल्यूज उसको पास कर सकते हैं, एज एन आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं। उन आर्गुमेंट्स पर वो काम करता है और काम करने के बाद कुछ एक्शंस परफॉर्म करता है और उसका परफॉर्मेंस हमको अपने स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर एक सरल भाषा में मैं आपको बताऊं कि जहाँ पर इक्वल का साइन लगता है, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर जब हम लगाते हैं तो वो प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कुछ वैल्यूज हम असाइन कर रहे हैं, तो किसको असाइन करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को ही हम असाइन कर सकते हैं। मेथड्स को वैल्यू असाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर हम मेथड्स की बात करें तो मेथड्स में हम वैल्यू को पास करते हैं, असाइन नहीं करते। यहाँ पर देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, यहाँ पर मैं वैल्यूज को पास कर रहा हूँ। ये जो है वैल्यूज है, एक आर्गुमेंट्स है, इस आर्गुमेंट्स को मैं पास कर रहा हूँ इस मेथड में। यानी मेथड का मतलब होता है फंक्शन जो कि कोई ना कोई आर्गुमेंट्स हम उसको देते हैं, उन आर्गुमेंट्स पर वो काम करता है और रिजल्ट को हमको शो करता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रॉपर्टीज और मेथड्स में। यदि मैं एक्सटर्नल वर्ड की बात करूं तो जैसे मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया था, कार एक ऑब्जेक्ट है, तो कार की जो कलर है वो एक प्रॉपर्टीज है, उसमें लगने वाले शीशे एक प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन कार सड़क पर दौड़ती है, एक्सीलरेटर दबाने से सड़क पर कार दौड़ती है, स्पीड कम होती है, ज़्यादा होती है, ये उसका मेथड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वो डिज़ाइन किया गया है, जब कार की फैक्ट्री में डिज़ाइन किया जाता है, उस समय डिज़ाइन किया जाता है कि कार कैसे सड़क पर दौड़ेगी, ठीक है। तो सड़क पर कार का दौड़ना एक मेथड है, ठीक है। यदि आप स्टीयरिंग को राइट साइड घुमाएंगे तो कार राइट साइड घूमने लगेगी, लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो कार लेफ्ट साइड घूमने लगेगी। तो कार का राइट साइड घूमना या लेफ्ट साइड घूमना ये उसके स्टीयरिंग का फंक्शन है, यानी उसका मेथड है जो कि कार को फैक्ट्री में डिज़ाइन करते समय बनाया गया है, ठीक है। तो ये होते हैं मेथड्स और प्रॉपर्टीज जिसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, नया वैल्यू असाइन कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी पसंद नहीं आई तो उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेथड्स को हम चेंज नहीं कर सकते। मेथड्स को वो जो बनाया गया है ऑब्जेक्ट, उसको बनाते समय जो चीज़ डिज़ाइन किया गया है, उस समय जो डिज़ाइन कर दिया गया तो वही चीज़ हमको मिलेगी। यदि हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो जो जहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, वो जो कोडिंग किया गया है उस मेथड्स के लिए, उस कोडिंग में हमको चेंज करनी पड़ेगी। यानी कार के मेथड को यदि आपको चेंज करना है तो कार की फैक्ट्री में जाना पड़ेगा और जिस फैक्ट्री में उसको बनाया गया है वहाँ से उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको प्रॉपर्टीज़ और मेथड समझ में आया होगा। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। देन ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो में ज़्यादातर मैंने थ्योरीज़ को क्लियर किया हुआ है, क्योंकि थ्योरीज़ कॉन्सेप्ट होते हैं और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। आगे चल के जो भी प्रैक्टिकल्स मैं आपको बताऊंगा, जो भी प्रोजेक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, वो प्रैक्टिकल्स होंगे। तो जब तक थ्योरी आपकी क्लियर नहीं होगी, प्रैक्टिकल्स आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने जो थ्योरी पार्ट्स है उसको क्लियर करने की कोशिश की हुई है। मेरे चैनल से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, रियल प्रोजेक्ट्स हैं। आपको प्रॉपर्टीज़, मेथड्स, इवेंट्स जो भी समझना हो, आप रियल प्रोजेक्ट्स यदि देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल्स देखना चाहते हैं, तो मेरे कई प्रोजेक्ट्स, कई वीडियोस भरे हुए हैं, रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर आधारित हैं। आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं।
ओके फ्रेंड, तो ये हमारा सीरीज़ जारी रहेगा और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को डिस्कस किया। आई होप आपको पूरी तरफ से क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। और मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियोज़ पर इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।